तो लास्ट क्लास में हम लोग पिन्नेट कंपाउंड लीफ को हमने समझ लिया था और उसका हमने डायग्राम भी लिया था, ड्रॉ कर लिया था, देख लिया था। अब हम लोग आज देखेंगे, सबसे पहले तो उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग पिन्नेट कंपाउंड लीफ के बारे में। देखिए आप सबसे पहले पिन्नेट कंपाउंड लीफ में आपने ये देखा कि जो लैमिना है वो डिवाइड हो गया कंपाउंड लीफ के अंदर, और डिवाइड होने पर क्या हुआ, लैमिना के डिवाइड होने पर लीफलेट्स की फॉर्मेशन हो गई। और इसमें जितनी भी लीफलेट्स हैं, जैसे ये मेन एक्सिस हुआ, इस पर लीफ देखी जा रही है, ये मिड रिब है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो लैमिना है वो डिवाइड हुआ, और इसके डिवाइड होने से ये लीफलेट्स लीफलेट्स की फॉर्मेशन हुई। और इस मिड रिब को नाम दिया गया फिर ब्रैचेस। वो एक्सिस जिससे लीफलेट अटैच्ड है उसे क्या बोला गया, ब्रैचेस। तो ये कंप्लीट है लीफ। तो इसके बारे में लिखिए, इन इन innately compound leaf। स्टार्टिंग से हाँ, स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। innately compound leaf के बारे में लिखेंगे, इन innately compound leaf, in innately compound leaf the number of leaflets in innately compound leaf, the number of leaflets are present on a common axis, are present on a common axis called rachis, a common axis called rachis, RACHIS। और एग्जाम्पल इसके हमने आपको कल बता ही दिए थे। सर पेनेटली की स्पेलिंग बताना। पिनेटली किस लिखिए, PINNATEELY। एग्जाम्पल इसके हमने लिख ही दिए थे कल ही, नीम हो गया, रोज हो गया, एक लिख लो केशिया। नीम, इसका एग्जाम्पल क्या है, नीम, रोज, केशिया। केशिया होता है अमलतास, ठीक है। तो ये हो गए आपके पिन्नेटली कंपाउंड। दूसरा वाला जो है हमारे पास पिन्नेटली के बाद एक आता है पामेटली कंपाउंड। यदि जो पामेटली कंपाउंड लीफ की बात करेंगे तो इसमें भी जो लैमिना है वो डिवाइड हो जाएगा, इसमें इंसिजन आ जाएगा, और यहाँ पर एक ही एक्सिस से लीफलेट अटैच नहीं होंगे, यहाँ पर एक्सिस कई देखी जाएंगी। जैसे एक ही एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, एक ही एक्सिस हो गया, एक ही एक्सिस हो गया, एक ही एक्सिस हो गया, लेकिन ये सारे लीफलेट सेम पॉइंट पर अटैच होंगे। ये सारे यहाँ पर इस पॉइंट पर सेम पॉइंट पर अटैच होंगे, तो ये पाम की तरह दिखाई देगा। और इसका यदि एग्जांपल देखा जाएगा तो इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन हो गया, इसके अलावा खट्टी बूटी हो गया, ऑक्जेलिस जिसे बोलते हैं खट्टी बूटी, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। तो पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में लिख लीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और इसके बारे में लिखिए। लिखेंगे, इन palmately compound leaf, in palmately compound leaf the leaflets are, in palmately compound leaf the leaflets are attached to a common point। अटैच्ड के बाद क्या है सर?
attached to a common point to form a palm like structure, to form a palm like structure। ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल आपके सामने है, लिख लीजिए। सिल्क कॉटन हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लीफ का टाइप्स है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और मॉडिफिकेशन के साथ ही जी हर्षित बोलिए। सर सिल्क कॉटन क्या होता है सर? सिल्क कॉटन बॉम्बॉक्स, बॉम्बॉक्स को प्लांट होता है, इसमें सिल्क कॉटन, अरे जिससे आपको कॉटन वगैरह मिलता है। सिल्क कॉटन ये कौन सा नाम हो गया? इसको वैसे बॉम्बॉक्स कहते हैं ट्री को। इससे हम कॉटन को आइसोलेट करते हैं, कॉटन फाइबर मिलते हैं इससे हमको। कॉटन प्लांट ही होगा सर ये? हाँ हाँ, लेकिन इसको सिल्क कॉटन बोला जाता है भाई। अच्छा, नाम सिल्क कॉटन होता है उसका? हाँ। अब देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। इसके मॉडिफिकेशन इंटरेस्टिंग है, और इसमें चांसेस हैं कि लीफ के मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो लीफ का मेन फंक्शन तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस हो गया और ट्रांसपायरेशन हो गया। मॉडिफिकेशन में ये उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो आता है लीफ स्पाइन। आपको ना डिफ्रेंशिएट करना होगा, जैसे स्पाइन आपने वहां भी पढ़ा है, स्टेम में भी, और स्पाइन आप लीफ में भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल अलग अलग रहेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। लीफ स्पाइन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लीफ स्पाइन में क्या होता है कि जैसे ये हो गया, स्टेम हो गया, फ्लैशी स्टेम हो गया ये, और इस फ्लैशी स्टेम के ऊपर जो लीव्स हैं ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएंगे इस तरीके से। अब डायग्राम देख के आप बता सकते हैं इसका एग्जांपल क्या है। ये कैक्टस। ये है कैक्टस, कैक्टस या फिर ओपोन्शिया जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें लीफ जो है ना वो स्पाइन्स में मॉडिफाई जाती हैं, ये कहलाएंगी लीफ स्पाइन्स। तो इसमें हम ये पॉइंट लिख देंगे कि जो लीफ हैं, लीव्स आर modified into spines to minimize the loss of water, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए इसमें लीफ जो है वो स्पाइन बदलेंगे। इसका मेन फंक्शन जो है ना लीफ का, स्पाइंस का, वो ये है, मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। वैसे मेन फंक्शन ये किस लिए मॉडिफाई हुई है, ताकि वाटर लॉस को कम से कम कर सके। इसके बाद एक तो इसमें कैक्टस हो गया, एक और एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, और वो है यूफोर्बिया। कैक्टस और यूफोर्बिया, पहला हो गया लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन के बाद सेकंड मॉडिफिकेशन जो हमारे पास आता है वो है पिचर। एक आपने वो देखे होंगे पिचर प्लांट, मूवीज के अंदर भी देखे होंगे, जो कि क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनगल्फ कर जाते हैं। लेकिन ये जनरली क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को एनगल्फ करते हैं। तो इन्हें, ये जो पिक्चर हैं किसमें देखी जाती हैं, these are found in insectivorous plant। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखा जाता है। इसमें जो लीफ है ना वो मॉडिफाई होता है, एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो कैसे बनेगा, ये हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे ये है स्टेम, ये हो गया स्टेम,
इस स्टेम से लीफ का जो बेस पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीफ स्टाल्क। जो लीफ स्टाल्क है ये इस तरह से टेंडुलर मॉडिफाई हो गया, और यहाँ पर जो लीफ है ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा ऐसे। और लीफ का जो टिप है वो इस तरीके से कैप बना लेगा। लीफ टिप मेक लिड, ये ढक्कन बनाएगा। और ये हो गया लास्ट, इसको बोलते हैं हम लोग पिचर। दिस इज कॉल्ड पिचर। अब जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा, पिक्चर के अंदर आएगा, तो ये लिड यहाँ से कवर हो जाएगा और ये उस इंसेक्ट को किल कर देगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, या इनका एक और नाम है, दीज आर कॉल्ड, पिक्चर देखा जा रहा है, दीज आर कॉल्ड पिचर प्लांट। इन्हें पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में देखे जाते हैं? एग्जाम्पल देखें अगर, तो इसका एग्जाम्पल है नेपेंथस। ये इसका एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना है आपको, नेपेंथस। और ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं फॉर फुलफिल दी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। देखो, जो ये पिचर प्लांट है ना, ये अपना फूड तो फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को एनगल्फ कर लेता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सेकंड मॉडिफिकेशन, पिचर। इसके बाद थर्ड मॉडिफिकेशन हमारे पास में आता है, और वो है लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर, लीफ ब्लैडर की यदि बात करें तो ये भी क्या है? ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखा जाता है। These are also found in insectivorous plant। ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लीफ है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है, और इसके एंड पर ये ब्रिसल्स देखे जाते हैं। इसके अंदर ये बन गया कैविटी, ये हो गए ब्रिसल। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा तो ये ब्रिसल क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। और ये किस में देखा जाता है? इसका यदि एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया। तो ये हो गया आपका थर्ड वन, लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर के बाद फोर्थ हमारे पास में आता है, फोर्थ वन है पाइलोड। ये आपने पूछा था मुझसे कि सर पाइलोड क्या होता है। मैंने कहा था कि पाइलोड हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो पाइलोड क्या है, इसमें ना लीफ तो बहुत छोटी छोटी होती है इसके अंदर, तो लीफ तो फॉल होके गिर जाती हैं। तो लीफ के अलावा जो दूसरे स्ट्रक्चर हो गए, लीफ तो बहुत स्मॉल है तो फॉल ऑफ होके गिर जाएंगी। अब लीफ का जो ये है, क्या कहते हैं, स्टाल्क है, ये मॉडिफाई हो जाता है और फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेगा लीफ स्टाल्क, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखा जाता है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे सीधा हम, लिखिए पाइलोट में, इन दिस, पाइलोट में लिखिए, इन दिस leaves are too small, in this leaves are too small and they fall off, and they fall off, hence And they they fall off, गिर जाती हैं वो, hence सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। okay, in this leaves are too small, in this leaves are too small and fall off, and fall off,
hence the petiole modified into flat structure. Hence the petiole modified into flat structure responsible for photosynthesis. Responsible for photosynthesis. तो इसमें जो पेटियोल है उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोड। ठीक है, तो फाइलोड और फाइलोक्लेड दोनों के अंदर अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। फाइलोक्लेड स्टेम का पार्ट है, फाइलोड क्या है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन। तो ये हो गया क्लियर। ये 4 मॉडिफिकेशन हमने समझ लिए, आप लोगों ने लिख भी लिए हैं। अब इसको रब करके हम लोग 5th मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है लीफ हुक। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 5th। लीफ का जो 5वां मॉडिफिकेशन है वो है लीफ हुक। लीफ हुक की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ना स्टेम पे जो लीव्स हैं ये लीव्स हुक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे ये तो हो गया स्टेम आपका, और इस पर जो लीव्स हैं ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेगी। इसको बोलते हैं लीफ हुक। और ये किस लिए होता है, ये उस लीफ के सपोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस प्लांट में। ये लीफ हुक किस लिए होते हैं, ये होते हैं फॉर क्लाइंबिंग के लिए। इसका यदि एग्जांपल देखें लीफ हुक किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है बैग्नोनिया के अंदर। लीफ हुक के बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रिल। टेंड्रिल में क्या होता है, लीफ जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई होती है। तो लीफ के कई सारे पार्ट टेंड्रिल में मॉडिफाई हो सकते हैं, उसके बिहाफ पे टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स का है। तो इसमें हम लिख सकते हैं टेंड्रिल modified from different structures। तो इसमें सबसे पहला है कि जब पूरी की पूरी लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाए, तो एंटायर लीफ modified into टेंड्रिल। तो इसमें क्या हुआ, पूरी लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई है। तो जैसे ये स्टेम हुआ और यहाँ पर पूरी कंप्लीट लीफ मॉडिफाई होगी टेंड्रिल में। इसका यदि देखेंगे एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वाइल्ड पी। सेकंड हमारे पास आता है कि जब पूरी लीफ टेंड्रिल मॉडिफाई नहीं होगी, सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है लीफ का, अपर मोस्ट पार्ट, वही टेंड्रिल में मॉडिफाई होगा। तो व्हेन, या ऐसे लिख देते हैं अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। अपर मोस्ट पार्ट ही टेंड्रिल में मॉडिफाई होगा। तो इसका यदि एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल आ जाएगा स्वीट पी और गार्डन पी। फिर आता है नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो स्टिप्यूल होते हैं वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाते हैं। स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। और इसका एग्जांपल यदि आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल आ जाएगा स्माइलेक्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन, तो जो रैचिस है वो मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल के अंदर। रैचिस मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल।
रैचिस क्या है आपको पता है, रैचिस का मतलब है मिडरिप। तो इसका एग्जांपल है आपके पास जो आता है ये है क्लाइमेटिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीफ की टिप मॉडिफाई हो जाए टेंडल के अंदर, लीफ टिप मॉडिफाइड इनटू टेंडल। और इसका देखो एग्जांपल यदि, तो इसका एग्जांपल है ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियोसा सुपरबा। और इस ग्लोरियोसा सुपरबा को ना जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फ्लेम की तरह ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट क्या है, तो आपको उसका नाम बताना होगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लीफ जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमने स्टेम पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया। अब हम लोग कवर करेंगे आज इनफ्लोरेसेंस। जी हर्षित बोलिए। सर ये स्ट्रिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल का एक एग्जांपल है, इसकी स्पेलिंग बताना सर। SMILAX। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग आगे। SMI के बाद क्या है? SMILAX, स्माइलैक्स, LAX है। अब हम लोग बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। देखो, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस मतलब वो एक्सिस जिस पर फ्लावर देखे जाएं, तो फ्लोरल एक्सिस पर या स्टेम पर फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है द अरेंजमेंट of flowers on फ्लोरल एक्सिस या फिर स्टेम एक्सिस। स्टेम एक्सिस पर या फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब देखिए, इसको ना हम एक जनरल डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका फ्लोरल एक्सिस, ये हो गई फ्लोरल एक्सिस, दिस इज फ्लोरल एक्सिस या फिर स्टेम एक्सिस। और जिस एक्सिस पर फ्लावर देखे जा रहे हैं इसे एक नाम दिया है, इट इज कॉल्ड पैड अंकल। इसे बोला जाता है पैड अंकल। पैड अंकल के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है, तो पैड अंकल पे ये देखे जाएंगे फ्लावर। ये है फ्लावर। फ्लावर की जो डंडी दिखाई दे रही है आपको, ये जो आपको फ्लावर की जो स्टाल्क दिख रही है, स्टाल्क ऑफ फ्लावर, और इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पेडिसल। इसे पेडिसल बोलते हैं। डिफरेंस आप समझिएगा और याद रखिएगा, पेडंकल का मतलब है फ्लोरल एक्सिस, और फ्लावर का जो स्टाल्क है उसको बोलते हैं पेडिसल, और ये कहलाता है आपका फ्लावर का जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आप एक ये भी कह सकते हो कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर द पेडंकल इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। अब देखो, वो प्लांट जिनके अंदर ये पेडिसल प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर कहलाते हैं पेडिसिलेट। तो जैसे ये वाला फ्लावर है ये कहता है पेडिसिलेट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लावर which has pedicel called pedicellate।
जिसमें पेडिसिल रहे वो कहलाएगा पेडिसिलेट, और दी फ्लावर इन विच पेडिसिल एब्सेंट कॉल्ड नॉन पेडिसिलेट, उसे नॉन पेडिसिलेट या फिर सेसाइल फ्लावर भी कहते हैं, सेसाइल फ्लावर। और अगर इसको देखोगे डायग्रामेटिकली तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये हुआ पेडेंकल और इसके ऊपर पेडिसिल नहीं है फ्लावर में। ये है आपके सेसाइल फ्लावर, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक पॉइंट आप नोट करके समझ लीजिए यहाँ पर, और वो ये है कि जो पेडेंकल है वो कई बार हम देखते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर पेडेंकल कुछ फ्लावर में फ्लैट हो जाता है और फ्लैशी हो जाता है, तो फिर उसको नाम दिया गया है रिसेप्टिकल। व्हेन peduncle when peduncle become flat या fleshy, then it is called receptacle। तो उसको क्या बोला गया है, रिसेप्टिकल बोला गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स के बारे में कि इन्फ्लोरेसेंस कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो ये आपने नोट कर लिया है सभी ने, इसको रख कर देते हैं और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सर अभी सिर्फ मत करना। सर हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यदि जो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स देखें तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है जो क्लासिफिकेशन या टाइप नंबर 1 है, वो है एक्रोपिटल फ्लोरोसेंस। और इसको या ऐसे कर लेते हैं, इसको कैटेगरी का नाम लिख लेते हैं पहले, ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरी किस बेसिस। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है ये है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर के बिहार पे, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, और इसमें नंबर 1 है एक्रोपिटल इन्फ्लोरेसेंस। एक्रोपिटल इन्फ्लोरेसेंस, देखिए एक्रोपिटल में क्या होगा, एक्रोपिटल को यदि समझेंगे तो डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आपका पेडंकल और इसके ऊपर देखे जाएंगे फ्लावर। तो इसमें लार्जर और ओल्डर फ्लावर तो नीचे की तरफ रहेंगे, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे फ्लावर का साइज रिड्यूस होता जा रहा है और यंग वंस न्यू फ्लावर्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो एक्रोपिटल में क्या होता है, लार्जर एंड older
flowers at lower side or new and younger flowers at upper side। ठीक है, तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है एक्रोपेटल इन्फ्लोरेसेंस। एक्रोपेटल के बाद दूसरा आता है बेसिपेटल। बेसिपेटल इन्फ्लोरेसेंस एक्रोपेटल का ऑपोजिट होगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे हो गया पेडंकल और इसमें ये हो गया फ्लावर। तो इसमें जो ओल्डर और लार्जर फ्लावर हैं ये अपर साइड में रहेंगे और जैसे जैसे लोअर साइड में आते जाएंगे फ्लावर स्मॉल होते जा रहे हैं और यंगर फ्लावर, younger and small flowers at lower side or older and large flowers at upper side। तो ये एक्रोपेटल का ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड। थर्ड है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल में क्या होगा, सेंटर की तरफ तो होंगे आपके, जो हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर की तरफ होंगे आपके न्यू फ्लावर और ओल्ड फ्लावर जो होंगे वो पेरिफेरल रहेंगे। तो सेंट्रीपिटल में क्या होगा, न्यू फ्लावर्स टुवर्ड्स सेंटर एंड ओल्ड फ्लावर टुवर्ड्स पेरिफेरल। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ वन है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल। ये सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट रहेगा, मतलब ओल्ड फ्लावर सेंटर की तरफ और न्यू फ्लावर बाहर की तरफ रहेंगे। तो ये पहला क्लासिफिकेशन देख लिया फ्लावर के अरेंजमेंट के बिहाफ। दूसरा हम देखते हैं नंबर ऑफ फ्लावर के बिहाफ पे। तो इसको देख लिया आप लोगों ने, समझ भी लिया, इसको रख कर देते हैं और फिर बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स के बिहाफ। सर 1 मिनट। ठीक, सर हो गया। ओके। सर डन। ओके ओके, सेकंड देखते हैं नंबर बी जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर के बिहाफ पे। सबसे पहला है सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि स्टेम पर या उसके ब्रांच पर, मतलब फ्लोरल एक्सिस पर सिर्फ एक ही फ्लावर देखा जाएगा। इसमें क्या होता है, ओनली सिंगल फ्लावर is present on floral axis। फ्लोरल एक्सिस पर सिर्फ एक ही फ्लावर होता है, ठीक है। और ये भी दो तरह का हो सकता है, इट इज ऑफ
टू टाइप्स। देखिए सबसे पहला है कि वो जो सिंगल फ्लावर है वो टर्मिनल पे हो सकता है, फ्लोरल एक्सिस की या पेडंकल की टिप पे रहेगा। अगर जो टिप पे रहेगा तो वो कहलाएगा सॉलिटरी टर्मिनल। पहला रहेगा सॉलिटरी टर्मिनल। इसका मतलब क्या हो गया? सिंगल फ्लावर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ पेडंकल, टिप पे रहेगा। और दूसरा है सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी, इसमें क्या होगा? सिंगल फ्लावर प्रेजेंट ऑन एक्सिस ऑफ पेडंकल, मींस लेटरल साइड पे हो सकता है। यदि इसको देखें डायग्रामेटिकली तो कैसे दिखाई देगा? देखिए सॉलिटरी टर्मिनल में जैसे ये हो गया पेडंकल और इसके टर्मिनल पर यहाँ पर ये रहेगा फ्लावर। और इसके यदि एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल है इसका पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमेनिफेरम, SOMINIFERUM, पेपेवर सोमनिफेरम, जिससे हमें वो मिलता है ओपियम। और यदि इसकी बात करें सॉलिटरी एक्सिलरी की, तो इसमें लेटरल साइड से डेवलप होगा फ्लावर। और इसका यदि देखो एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा लीडर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देख लिया नंबर ऑफ फ्लावर्स के ऊपर। ये बना लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए और ये पॉइंट लिख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो पोजीशन है फ्लावर की वो क्या है। कि भाई फ्लावर जो है वो साइड वाइज हो सकते हैं या फ्लावर सिर्फ टर्मिनल पे देखे जाएंगे। उसके बिहाफ पे हमारे पास दो तरह की और कैटेगरी आएंगी, एक आएगा रेसिमोस, एक आएगा साइमोस। और रेसिमोस साइमोस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, डिफरेंस फॉर्म में आ जाता है। रेसिमोस साइमोस में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आपका सब्जेक्टिव में आ सकता है और कॉम्पिटिटिव में कोई एक एग्जांपल रेसिमोस या साइमोस से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आप सर सभी डन। ने ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अब तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब सीधा हम लोग कैटेगरी का नाम लिख के उसको आगे समझ लेते हैं। एक हमारे पास आता है अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो देखिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? रेसिमोस में ना जो फ्लावर है वो टिप पे कोई फ्लावर नहीं होगा मेन एक्सिस के। जैसे ये देखिए, ये है पेडिंकल, ठीक है, और ये इसका टिप हो गया। तो टिप पर कोई फ्लावर नहीं देखा जाएगा, फ्लावर सारे कहाँ होंगे? साइड वाइज रहेंगे फ्लावर। टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो टिप पर फ्लावर अगर नहीं है तो इसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका टिप पर क्या होगा? एक्टिव बर्ड देखी जाएगी। तो टिप हैज एक्टिव बर्ड, एक्टिव बर्ड होने की वजह से लगातार ग्रो करेगा, इसलिए रेसिमोस को और नाम क्या दिया गया है? ऑल्सो कॉल्ड,
इसको क्या बोला गया है? ऑल्सो कॉल्ड indefinite, indefinite या फिर अनलिमिटेड या फिर इनडिटर्मिनेट, indeterminate types of या type of inflorescence, inflorescence। और इसमें हम ये बहुत लिख सकते हैं इन्फ्लोरेसिमोस में कि इसमें क्या है, जो टिप है, टिप ऑफ मेन एक्सिस do not have any flower, hence it continuously grow। और इसमें रेसिमोस में जो अरेंजमेंट है फ्लावर का वो एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल मैनर का होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपिटल एंड सेंट्रीपिटल। फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल। अभी एक्रोपिटल टर्म से आपको पता है क्योंकि ये हम दोनों बातें पहले समझ चुके हैं। तो ये हो गया रेसिमोस। अब रेसिमोस के कई सारे टाइप हैं, उन टाइप को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम और एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, सिर्फ नाम पढ़ना है और एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे इसमें सबसे पहला आता है टिपिकल रेसिमोस। टिपिकल रेसिमोस ये लर्निंग पार्ट है, आपको याद ही करना है सिर्फ। टिपिकल रेसिमोस को देखेंगे अगर तो इसका एग्जांपल आ जाएगा लक्स या लार्क्स, लार्क्स पर। सेकंड हमारे पास आ जाएगा कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस या कोरिम्ब रेसिमोस। कोरिम्ब में यदि देखेंगे एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, कोरिम्ब में हो जाएगा आपका आइबेरिस एमारा, आइबेरिस एमारा। थर्ड अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कोरिम्ब, कोरिम्बोस। और कोरिम्बोस का एग्जांपल है मस्टर्ड। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, फोर्थ जो है वो हो जाएगा कैटकिन या फिर एमेंटम, कैटकिन या एमेंटम। और इसका यदि देखेंगे एग्जांपल कैटकिन और एमेंटम का, ये हो जाएगा मलबरी। फिफ्थ वन हमारे पास आ जाएगा अम्बेल। और अम्बेल का एग्जांपल ये देखेंगे तो जाएगा सेंटेला। सिक्स्थ वन हमारे पास आ जाएगा स्पाइक। और स्पाइक का एग्जांपल ये देखेंगे तो ये जाएगा बॉटल ब्रश। सेवंथ वन हमारे पास आ जाएगा स्पेडिक्स। और स्पेडिक्स का एग्जांपल हो जाएगा कैलोकेशिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैपिटोलम। ये वाला एग्जांपल याद रखना, कैपिटोलम का एग्जांपल हो जाएगा सनफ्लावर। और कैपिटोलम को ही एक नाम और दिया गया है, इसको बोलते हैं रेसिमोस हेड। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ना, बस इतना ठीक है। अच्छा एक बात और आप याद रखना, कैपिटोलम के अंदर क्या बात खासियत रखनी है सनफ्लावर में। जैसे सन, अभी हम जब फ्लावर पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को समझेंगे भी।
सनफ्लावर को यदि आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर आपको दो तरह की फ्लावरिंग दिखाई देगी। एक दिखाई देगा बीच में डिस्क फ्लावर और साइड में रहेगा रे फ्लावर। कभी आप देखेंगे सनफ्लावर को तो उसमें आपको ना बाहर की तरफ तो इस तरीके से लार्ज साइज में निकले हुए फ्लावर्स दिखाई देंगे, ऐसे कुछ डायग्राम में कुछ ऐसे दिखाई देगा। बीच में डिस्क हो गई, इधर ऐसे फ्लावर निकले रहेंगे सनफ्लावर के अंदर। ये तो कहलाएंगे रे फ्लावर या रे फ्लोरेट। और बीच में छोटे छोटे फ्लावर इस तरीके से दिखाई देंगे, ये कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो ये चीज हम लोग फ्लावर में भी समझेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट किसमें देखे जाते हैं, तो आप एग्जांपल देंगे उसका सनफ्लावर। चलिए, तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये सारे एग्जांपल आप लिख लीजिए। और रेसिमोस के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। डन। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट कर देंगे और फिर शुरू करेंगे फ्लावर। तो अब इसमें इस चैप्टर में इन्फ्लोरेसेंस के बाद जो सबसे मेन पोर्शन है वो है फ्लावर का। फ्लावर रह जाएगा, फ्रूट और सीड। तो 3 टॉपिक आपके इसमें रह गए हैं। बाकी जो एकेडमिक में है, एकेडमिक में आपका फैमिलीज नहीं पढ़ना हमको। फ्लोरल फैमिलीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए हम फ्लोरल फैमिलीज को पढ़ेंगे। फ्लोरल फैमिली और फ्लोरल फॉर्मूला वो बहुत सिंपल है। उसको पढ़ने का क्या तरीका है कि जैसे अभी हम सारी चीजें फ्लावर की पढ़ते जा रहे हैं, अभी हम फ्लावर शुरू करेंगे तो फ्लावर में सारी बातें पढ़ेंगे, तो उन सारी चीजों को एक फॉर्मूले के अंदर अरेंज कर देना, यही कहलाता है फ्लोरल फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल रहेगा, वो वहाँ समझेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ तक करके रखिए आप। कोई डाउट रहे तो उसको आप लोग शेयर कर सकते हो। थैंक यू।